पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मधु और प्रिया को साथ में देखकर आनंद डर जाता है। घर आते ही उसे पता चलता है कि मधु और प्रिया की साड़ियां एक्सचेंज हो गई है। मधु अपनी साड़ी लेने वापस प्रिया के पास आती है और आनंद उसे देखकर परेशान हो जाता है। बोनी आनंद और प्रिया की शादी का फोटो एल्बम लेकर भाग जाता है और आनंद हवालदार का ड्रेस पहनकर भाग जाता है। मधु अपनी साड़ी लेने इंस्पेक्टर भेंडे को लेकर आती है और प्रिया के घर में आनंद को देखकर दंग रह जाती है। मैं उसे भगाती हूँ। एक और तुम? हाँ मैं। आपकी तारीफ। तुम आवाज बदल के क्यों बोल रहे हो? इमरजेंसी प्रिया, आवाज नहीं बदलूंगा तो ये लोग भागेंगे नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर में मुझसे पूछ रहे यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। आप कौन? ये वो पागल औरत है, साड़ी वाली। दिखती है? ओ 1800 वाली? नहीं, 3500 वाली। मगर आनंद ये सब क्या है? तुम मेरे पति को नाम से पुकार रही हो और हवलदार झेंडे तुम इंस्पेक्टर बन के क्यों आए हो? मैं हवलदार झेंडे नहीं आया, मैं इंस्पेक्टर भेंडे। हाँ, ये इंस्पेक्टर भेंडे है, हवलदार झेंडे के हम शक्ल। हम शक्ल। That's the point. कहीं आप मुझे सांता क्रूज वाला आनंद तो नहीं समझ रहे हैं? सांता क्रूज वाला आनंद? आप टीपीएस लेन महावीर अपार्टमेंट में रहती है ना? हाँ मगर समझ गया। बैठिए प्लीज। आप प्रिया जरा उनके लिए शरबत वगैरह लेके आना। देखिए आप। हाँ, मैं इन्हें और इनके पति को अच्छी तरह से जानता हूँ। सुनो, आते हुए उनकी साड़ी भी लेते आना है? सुनो, 3500 वाली। ठीक है। तुमने ठीक कहा था, ये पागल हो। ये भी थोड़ी पागल है। अब बैठिए ना, बैठिए। What happened रे? तू कशाला उभा आहेस? असंच. तो तू पण बस ना. अरे मला ध्यान तो मिला. मगर आनंद ये सब क्या ड्रामा है? देखिए मधु जी, गलती का एहसास होने पर आपको काफी शर्मिंदगी महसूस होगी, इसलिए आप कुछ ना कहें। क्या मतलब? आनंद और आनंद, काफी लोग धोखा खा चुके हैं मेरे और आपके पति आनंद सिन्हा की शक्ल से। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। मैं आनंद देशपांडे हूँ। ये एक राज की बात है जिसे सिर्फ मैं और आनंद सिन्हा ही जानते हैं। कैसा राज? हम दोनों एक ही बाप के बच्चे हैं, भाई। ये कैसे हो सकता है? फिर आपका नाम देशपांडे और उनका नाम सिन्हा कैसे? नहीं, बाप के नाम से तो मैं भी सिन्हा ही हूँ। ये बहुत दर्द भरी कहानी है। नहीं भाई, मैं रो रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, हम दोनों भाई हैं। बचपन में माँ बाप से पटती नहीं थी, मतलब माँ बाप के आपस में पटती नहीं थी, इसलिए दोनों का डिवोर्स हो गया। माँ पिताजी से इतनी नफरत करती थी कि अपने नाम के आगे बाप का नाम लगाना ही छोड़ दिया, मतलब मेरे बाप का नाम लगाना छोड़ दिया और अपनी माँ का, मतलब अपने घर वालों का नाम लगाना शुरू कर दिया, देशपांडे। इसलिए मैंने भी अपना नाम रख दिया आनंद देशपांडे। है ना? पता नहीं आनंद ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के क्यों रखी। अब मैं क्या बताऊं आपको मधु जी, हम मर्दों की क्या क्या मजबूरियां होती हैं। ये क्या है? ये खैर, मैं अब चलती हूँ। मेहमान घर पे आने वाले हैं, आनंद से भी मिल लूंगी। जब तक मैं आनंद को अपने घर देख न लूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। है भगवान, न जाने भगवान ने यह औरत जात पैदा ही क्यों की। शक से भरा हुआ इनका दिमाग। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर भेंडे, आज तक आपने शादी नहीं की, वरना आप पर्स, मधु जी पर्स गई। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तब मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सारी चीजें ला दूंगा। वेल, मुझे तुम पे भरोसा भोपू। I trust you. वेल, एक बात है ट्विंकल। क्या? जिस तरह नताशा के ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, उस तरह मेरे भी हो जाएंगे। Yes. नहीं, तुम्हारा मेरे सिवा और कोई बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? मैं सोचूंगी। अच्छा तुम सोचते रहो, मैं तो चॉकलेट खाऊंगा। मुझे चॉकलेट दो ना प्लीज। अगर तुम मुझे चॉकलेट दोगे ना, मैं किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी, प्रॉमिस। अच्छा हाँ। आजकल किस टाइप के बच्चे हो गए हैं? क्या जीजू, दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकते थे क्या? मैं नौकर बीवी का हूँ, तुम्हारा नहीं साले। समझते क्यों नहीं हो जीजू? हम दोनों में पर्सनल बातें हो रही थी। पर्सनल? आई एम सो सॉरी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी दीदी मधु अभी तक आई है कि नहीं? नहीं। तभी थैंक गॉड। अरे ट्विंकल बेटा, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी? अरे तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा को बेलन से मार रही है। मैं जरूर जाऊंगी। अपने पापा को बचाने? नहीं, पापा को रोता हुआ चाय देखने में बड़ा मजा आता है। आई एम सॉरी। क्या जीजू, हम लोग कितनी प्यारी बातें कर रहे थे, बात लगा ली ना हमारे मूड की। What are you saying? अरे तुम्हारे मूड को वाट लगने में अभी काफी वक्त बाकी है भोपू।
अच्छा तुमसे एक बात कहनी है, ये वीडियो गेम लो। काम बताओ। कान बताओ। समझे? हाँ समझ गया। अरे जीजू अपने कपड़े तो बदली करो। वाह वाह, तू तो सबका बाप है। सारे साथी एक तरफ, मेरा हाथी एक तरफ। तुम यहीं रुको, मैं अभी पैसे भिजवा देती हूँ। अरे आरती, अच्छा हुआ तुम मिल गई। तुम्हारे पास 35 रुपए होंगे? बोपू, डब्बा अच्छा लगा ना? हाँ। कल तुम्हें इसमें डालने के लिए खिलौने भी ला के दूंगा। क्या? संभाल लेना, तुम्हारी दीदी आई। ओह आनंद, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। अरे हाँ दीदी, जीजू तुम्हारे 2 घंटे से राह देख रहे थे। क्या? शाबाश, कल एक गेम और ला के दूंगा। तुम्हें पता है, आज मैं तुम्हारे भाई से मिलकर आ रही हूँ। ओह, तो तुम्हें उस राज का पता चल ही गया। मैंने कितना मना भी किया था आनंद देशपांडे भैया से। आनंद, तुमने ये बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी? आखिर मैं बीवी हूँ तुम्हारी। छोड़ो ना डार्लिंग, मुझे इस बात से तकलीफ होती है, इसीलिए तो मैंने दोनों भाइयों का रिश्ता तोड़ दिया। भूल जाओ उस रिलेशन को जो हमारे पिताजी की गलती का बार बार एहसास दिलाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर तुम्हें इस बात से इतनी तकलीफ होती है तो मैं दोबारा इस बात को नहीं दोहराऊंगी। ओके? थैंक यू। अच्छा आनंद, तुम जरा 35 रुपए भोपू को दे देना, मुझे आरती के लौटाने हैं। अच्छा, ये खर्चा बहुत बढ़ रहा है। भोपू, ये लो, आरती को 35 रुपया दे देना और 65 रुपया बचा के ले आना। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अब 65 रुपए में आइसक्रीम चबा कर आऊंगा। जा भाई। ओहो, कितना दुबला पतला है ना तुम्हारे ये बुलडोजर भाई। अच्छा मधु, अभी नहीं, अभी मिसेस राघवन आने वाली हैं। कौन है ये मिसेस राघवन? हमारे डायरेक्टर जनरल की बीवी हैं। आज मैंने उन्हें चाय पर बुलाया है। क्यों, उनके घर पर चाय नहीं बनती है? ओफो, मजाक नहीं। देखो ना, मैंने उनके लिए साड़ी खरीदी है 3500 वाली। 3500 की? मेरा बोनस चला गया। तो क्या हुआ, आ जाएगा। अगर मिसेस राघवन खुश हो गई तो अगले ही महीने मेरा प्रमोशन हो जाएगा। अच्छा, ये दिखने में कैसी है? पता नहीं, मैंने आज तक उन्हें देखा नहीं है, लेकिन करोड़पति है। देखा कैसे दूसरों की बीवियां करोड़पति होती हैं, और यहाँ है कि तुमने एक अच्छे खासे पति को वनस्पति बना के रख दिया। अब जाओ ना, तैयार हो जाओ, वो आती होंगी। लेकिन एक शर्त पर। क्या? नहीं, कौन है? टीकू फ्रॉम तमन्ना। कौन है? आप मिसेस राघवन हैं? मैं मिसेस राघवन हूँ। आपकी आवाज को क्या हो गया है? 65 रुपए का गांजा मारा। नहीं, 65 रुपए का टूटी फूटी खाया। इसलिए इतनी टूटी फूटी हालत में। आइए आइए बैठिए। आइए, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। लेकिन आनंद गया कहाँ? जैसे ही वो पागल औरत और इंस्पेक्टर बेंडे चले गए, पता नहीं ये भी कहाँ गायब हो गए। आनंद की ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। झंडे बेचारे प्रिया भाभी को चकमा देकर न जाने कहाँ चला जाता है। इतनी बड़ी मुंबई, करोड़ों लोग, जबरदस्त भीड़, आदमी आदमी से टकराता है और खून। अरे यार, लेकिन आनंद साहब के पास तो मोटरसाइकिल है, टकराने का सवाल ही नहीं आता। अरे आजकल रास्ते पे गाड़ियां कितनी बढ़ गई है, चलते चलते ब्रेक फेल हो जाता है और बस करो। अरे मैं जो कहने के लिए आया था वो तो भूल ही गया। क्या? मुंबई में एक डाकू घुस आया है, डाकू चंबल सिंह। डाकू चंबल सिंह कौन से जंगल से आया है? चंबल की घाटी से। वो और उसके 2 साथी कालू और भालू बड़े खतरनाक है। कौन से भी घर में घुस जाते हैं, किसी भी रूप में घुस जाते हैं, 2 मिनट में सारा घर साफ। मधु, आनंद आपसे काफी खूबसूरत है ना? लेकिन आपसे खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। वाह वाह, क्या आंखें हैं, क्या नाक है, क्या भ्रिकुटी है, क्या होंठ, क्या जीभ है, क्या साइड लॉक है, क्या गर्दन है, क्या कान है, क्या बाल है, क्या हाथों के पंजे हैं, उन पे लगी उंगलियां। वाह वाह, लगता है भगवान ने आपको काफी फुर्सत से बनाया है। आप मुझे शर्मिंदी कर रहे हैं। शर्मिंदी? लगता है मार्केट में नया वर्ड है। आपको भी शर्म आती है? बड़ी बेशर्मी की बात है। इस घर में और कौन कौन रहते हैं? बस मैं, मधु, मेरा साला भोपू, जरा उससे बच के रहिएगा, बहुत नटखट है, और बीच बीच में मेरी साली नताशा। आपको कोई सपूत? टाइम कहाँ मिलता है मिसेस राघवन?
भाग दौड़ के जमाने में और जमाने की भाग दौड़ में बच्चों को पालना पोसना बस हम दो और हम ही दो। वैसे आपके कितने दो हैं? मेरा मतलब है बच्चे हैं। 3.5 3.5? 3 मेरे और आधा मेरी सोच का। आधा यानी पागल है? नहीं सोच का है ना, इसलिए मैं आधा कह रहा हूँ। यानी आपकी सौत के दरअसल 2.5 बच्चे हुए। यानी भाई एक उनका और 3 आधे आपके, यानी पूरे 2.5 हुए। अब बहुत मजाक कर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो ना। आपकी पर्स काफी खूबसूरत है मिसेस राघवन। ये राजस्थान की रानी मालन देवी की पर्स है। साहब अभी खबर आई है कि डाकू चंबल सिंह कालू और भालू के साथ इसी एरिया में दाखिल हुआ है। इंस्पेक्टर फेंडे के इलाके में डाकू बहुत दिनों से लल्लू पंजू चोरों से मुठभेड़ होती रही। अब आएगा असली मजा, शेर की टक्कर शेर से। डाकू चंबल सिंह के पहचान की कोई निशानी? साहब वो लाल रंग देखते ही पागल हो जाता है। लाल रंग? मैं उसे गोली मार दूंगा। खून, लाल रंग, वो अपना ही खून देखकर पागल हो जाएगा। भाभी से बोलना नहीं हो। मुर्गी वाला, आज तारीख क्या है? 1 मिनट बताता हूँ। आज दोपहर का खाना राकेश यानी 1 तारीख। महीना कौन सा? अप्रैल। मार्च का दिया था, अप्रैल का। 1 अप्रैल। प्रिया भाभी फोन, रेलवे ट्रैक, एक्सीडेंट, धड़ाम, आनंद 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 भाई पूरी बात तो बता दे जाओ। तुम्हारे घर जो आंटी आई है ना, उनकी पर्स बहुत अच्छी है। अच्छा, तो तुम्हें वो पर्स चाहिए? मुझे मिल सकती है? अरे तुम कहो ना, तुम्हें आसमान से चांद तारे भी तोड़ कर ला दूं। ये पर्स क्या चीज है? So sweet of you. अच्छा, मैं अभी गया और अभी आया। बोनी भाई, ये तुमने अच्छा नहीं किया। प्रिया भाभी को खाली पीली टेंशन दिया। अरे झेंडे, आज अप्रैल फूल का दिन है। शाम को आकर प्रिया भाभी को समझा दूंगा, मगर अब कुछ अलग होना चाहिए। क्या? ऑपरेशन बोनी मुर्गी वाला। पटेली थी। हाँ सुन लिया ना, ठीक है। आपकी साड़ी बहुत ही अरे साड़ी वाड़ी छोड़ो, इंस्पेक्टर भिंडे का दोबारा फोन आया था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि हमारे इलाके में डाकू चंबल सिंह घुस आया है। तेरी बिंदिया रे आए है। कह रहा था कोई भी रूप बना के किसी के भी घर में घुस जाता है और डाका डालता है, जरा संभल के रहिएगा। उसे हमारे घर में कुछ नहीं मिलने वाला डाका डालने के लिए। लेकिन अगर आपने चाहा ना तो उसे बहुत कुछ मिल सकता है। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप खुश हुई और अगर आपने मधु का नाम अपने पति के सामने प्रमोशन के लिए रेकमेंड किया तो मधु को ना सिर्फ प्रमोशन मिल जाएगा बल्कि बढ़ी हुई पगार से हम लोग काफी चीजें खरीद सकेंगे, जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। कोई भी अपनी जगह से ना हिला तो भून के रख दूंगा। ये तो डायलॉग ही गलत बोल रहा है। मुझे तो कोई हाफ टिकट डाकू लगता है। आपको क्या चाहिए डाकू डाकेश्वर जी? मुझे प्यास लगी है। आनंद, पूछो इसे पानी चाहिए? नहीं, मुझे खून चाहिए। आधा प्याला खून, 1 चम्मच शक्कर, 3 बार। आप ऐसा क्यों नहीं करते महाराज जी? यहाँ पास ही पड़ोस में एक ब्लड बैंक है, आप वहीं चले जाइए, स्ट्रॉ लगाकर जितना खून चूसना है चूस लीजिए, शक्कर मैं सप्लाई करूंगा। लेकिन पिए कहाँ से? आपके मुंह का तो चेहरा। खामोश! ये कौन है? पसंद है? मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मधु जरा इंट्रोड्यूस कराओ इनको। ये है ना हमारे डायरेक्टर जनरल की बीवी हैं, मिसेस राघवन। ये ऐसे घुर घुर के क्या देखती है? तो क्या डाकुओं को क्या प्यार से दिखते हैं? खामोश! What is your name? My name is चंबल सिंह। अरे पिस्तौल! तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम पुलिस को फोन करो, मैं इसको संभाल। नहीं, कोई भी हिला नहीं, I will shoot you। पागल, किधर से शूट करेगा? तेरे बंदूक में तो इतने सारे छेद है, गोली किधर से निकलेगी? डाकू चंबल सिंह को पकड़ो, I will shoot you। वाह बाबू, इस पिस्तौल में से तो धुआं भी निकलता है। मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मधु जी आपकी पर्स। ओह, थैंक यू सो मच। आनंद, खून! अरे पुलिस को बुलाओ! भालू, सरदार को इस बिल्डिंग में जाकर बहुत टाइम हुआ, लेकिन अब तक वापस क्यों नहीं आए? एक कालू, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ? हाँ भालू, सरदार ने कहीं लाल रंग तो नहीं देख लिया? शायद। चल इमरजेंसी अलार्म देते हैं। चल।
इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसने मेरा सुहाग उजाड़ा है। तुम गिरफ्तार हो चुके हो डाकू चंबल सिंह। ये तुम्हारे ही आदमियों की आवाज है ना? क्यों? नहीं। अब रोने का ड्रामा मत कर। अब मैं तुझे थाने में जंगल दिखाता हूँ चंबल। तो मधु जी, अब मैं चलती हूँ। चली जाओ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्रमोशन। जिसके लिए चाहिए था वो इस दुनिया में। और हाँ, जाते जाते ये साड़ी देती जाना। अब क्या फायदा तुम्हें साड़ी देने से? तो फिर मैं रुकती हूँ। आनंद मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया? अब मैं पेइंग गेस्ट कहाँ रहूंगा? अबे अब तू सरकारी गेस्ट बनकर रहेगा और वहाँ तुझे कुछ भी पेइंग नहीं करना पड़ेगा। चल घूंघट हटा, घूंघट हटा। बोली तुम? हो गोनी मुर्गी वाला, तुम ही खतरनाक डाकू चंबल सिंह हो। अरे नहीं, मैं तो आनंद और मधु भाभी को अप्रैल फुल करने आया था। ये बंदूक भी मैंने नाटक वाले से नकली मांगी थी, न जाने उसने असली क्यों दे दी। अगर मधु के बाल मेरी नाक में नहीं गए होते ना तो ये ड्रामा और बढ़ता जाता। कितना मजा आ रहा था नहीं बोनी के ससुर? इसका मतलब ये सब ड्रामा था? और नहीं तो क्या, मैंने तो इस मुर्गी वाले को आते ही पहचान लिया था। फिर मुझे याद आया आज 1 अप्रैल है, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना सबको अप्रैल फुल बनाऊं। तुमने मुझे इतना रुलाया, इतना रुलाया। ठहरो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मधु जी पिस्तौल असली है। ये अप्रैल फुल नहीं करेगी, डायरेक्ट लाइफ गुल करेगी। गुल। अरे भेंडे, गोली चल गई तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। अबे जाने दो, पिस्तौल असली है लेकिन अंदर गोली नहीं है। हाथ इधर है। रुक जाओ। अरे ये बार गोली की आवाज कहाँ से आ रही है? मधु जी गोली इसमें से चली क्या? लेकिन इस रिवॉल्वर को तो ट्रिगर है ही नहीं। आपको इतना पसीना क्यों छूट रहा है मिसेस राघवन? गर्मी की वजह से। मधु जी मैं चलता हूँ। चलता हूँ? नहीं मैं चलती हूँ। मैं पिस्तौल पकड़, मैं पर्स रख के आता हूँ। ठीक है। लेकिन ये बार गोली की आवाज कहाँ से आ रही है? चल लेते ना गोली। मैं चलती हूँ। अच्छा। अरे ऐसे कैसे जाएंगे आप? आनंद तो अभी जिंदा है, अभी तो प्रमोशन की सख्त जरूरत है। आइए चाय नाश्ता हो जाए। आनंद मैं चलता हूँ, और बहुत लोगों को अप्रैल फुल बनाना है। भाई साहब, आप ये आवाज क्यों और कहां से निकाल रहे हैं? देखो भाई, हाँ, जंगलों में पला हूं मगर एक आम इंसान हूं। आवाज मुंह से ही निकाल रहा हूं। ये देखो ऐसे। अच्छा, पर आप लोग हो कौन? डाकू। डाकू? ओहो, उन पर तो मैं कब से रिसर्च कर रहा हूँ। एक मिनट, कहाँ से आए आप लोग? राजस्थान के जंगल से आया हूँ मैं, भालू और एक कालू। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जंगलों में आपको वो सारे हक मिलते हैं जो आम जनता को शहर में मिलते हैं? शहर में दूसरों के हक छीने जाते हैं। अच्छा। हाँ, और जंगलों में बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाता है। ये तो शहरों में भी होता है। इसीलिए हमें शहर और जंगल में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। अच्छा जवाब है। अब मेरा दूसरा सवाल। आपको बुला रहा है। बाद में मैं हूं ना, बाद में प्लीज। हाँ, तो मेरा दूसरा सवाल। आज बड़ा मजा आ गया, हंस हंस कर जान निकली जा रही है। जान निकली जा रही है ना, तो फिर जान देते। मिसेस राघवन, आप इतनी सीरियस क्यों हैं? आपका मजाक पसंद नहीं है? नहीं, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पति भी हमेशा मुझसे मजाक करते थे, लेकिन अब कल से नहीं करते। क्यों? कल रात को कैंची से मैंने उनकी जबान नहीं काटने की धमकी दी, डर गए। जबान बंद, मजाक बंद। मिसेस राघवन, आप दिखने में तो बहुत नाजुक हैं, लेकिन शरारतें बड़ी मर्दानी करती हैं। मैं शरारत पर अमल भी कर सकती हूँ। अच्छा, अभी मेरे पर्स में कैंची है, दिखा दूं? हाँ ठीक है। मत दिखाइए। अरे आपका नाम तो जूलियस सीजर्स होना चाहिए। छोड़िए ना ये सब बातें मिसेस राघवन। लीजिए ये साड़ी लीजिए। जरा मेरा प्रमोशन 3500 की साड़ी है। कल ही मैंने अपने पति से प्रमोशन के लिए मिसेस वेंकसर का नाम रिकमेंड किया था, तो उन्होंने मुझे सोने का नेकलेस दिया। ये साइड बिजनेस आपका अच्छा है, एक हाथ से ले एक हाथ से दे। साड़ी देख लो। प्लीज प्लीज। भाई साहब, आपने मेरे चारों सवालों का जवाब तो दे दिया, अब आखिरी सवाल। तुझे वही मिला क्या? चल जल्दी बोल, तेरा 5वां सवाल क्या है? भाई साहब, आप लोग तो जंगल में रहते हैं, क्या आप इन कौवों की साइकोलॉजी के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? साइकिल? ये क्या होता है?
भाई साहब, जब ये कौवे मुझ पर बरसते हैं तब उनकी मानसिक अवस्था क्या होती है? पहले तुम तुम्हारी मानसिक अवस्था बता दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम यह है, अब इन कौवों को इस दुनिया से नष्ट करें ताकि मैं मेरी बाकी की जिंदगी साफ सुथरी बिता सकूं। तुम एक काम करो, डाकों पर रिसर्च बंद कर दो और कौवों पर शुरू कर दो। यस, ये महावीर अपार्टमेंट कहाँ है? इधर ही है, इधर ही। चलिए मैं मदद करता हूँ आपकी साड़ी खोलने में, साड़ी का बक्सा खोलने में। मैं हूँ। ओह माय गॉड, ये तो मिसेस नहीं मिस्टर राघवन है। मैं चंबल सिंह हूँ। डाकू चंबल सिंह। ये लाल साड़ी मेरे सामने से हटा दो, नहीं तो क्या करेगी? सॉरी, तुम तो अब गा हो गए। क्या करेगा? क्या करेगा? अरे मेरा पिस्तौल कहाँ है? देखो पिस्तौल। यही है मेरा पिस्तौल। सब हाथ नीचे कर दीजिए। मिस्टर मैडम, इसमें कुछ नहीं है, फोकू ने सारी गोली इसमें से निकाल दी है। अरे हाँ जीजू, इसमें से तो धुआं भी निकलता है। छोड़ो, ये पिस्तौल तुझे कहाँ से मिली? अरे ट्विंकल को मिस्टर मैडम की पर्स अच्छी लगी तो मैंने उसे चुरा लिया और उसी में से ये पिस्तौल निकली। मिस्टर मैडम, और एक बार धुआं निकालें प्लीज। हाँ। इंस्पेक्टर, तुम्हारी रिवॉल्वर मेरे को दे दो। देता हूँ, लेकिन ट्रिगर नहीं है। अरे टाइम पास मत कर भेंडे, गिरफ्तार कर लो इसे। अरे गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है? मेरा घोड़ा तैयार है। गए सब लोग गए, चोर गया, पुलिस गई, बच्चे गए, लेकिन तुम्हारी मिसेस राघवन अभी तक नहीं आई। क्यों? अब ये कौन है? कहीं ये मिसेस राघवन तो नहीं? शायद मेरा प्रमोशन। आप मैं मिसेस नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सिट डाउन प्लीज, बैठिए। मैं आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। ये है मेरे मिस्टर आनंद सिन्हा, और आनंद ये है मिसेस। हेलो। क्या हुआ? किसका फोन था? मिस्टर राघवन का फोन था। अच्छा, कह रहे थे आज मिसेस राघवन नहीं आ पाएंगी, उनकी तबीयत जरा खराब है। तो फिर ये कौन है? मैं मिसेस एंड मिस्टर 97 कंपनी से आई हूँ। हमारी कंपनी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे टॉयलेट सोप, फिनाइल, ब्रश, बेसिन। आपकी कंपनी फैमिली साइज के कमोड बेचती है? कमोड? हाँ, क्यों? हम दोनों मिस्टर और मिसेस उसमें डूब के मर जाना चाहते हैं।